राहुल जी आ रहे हैं यहाँ पे यात्रा करने के लिए, वो अच्छी बात करने के लिए आ रहे हैं। ये नहीं है, हाँ वो नहीं है कि मोदी जी ने फेंक करके मैं पटना का पुणे बना दूंगा, मोतिहारी के बॉम्बे बना दूंगा। संसद में नहीं बोलता है, रोड पर बोलता है, ठीक है, रोड पर बोलता है। यहाँ जो आ रहा है वो जब सदर चलता है संसद का तो मोदी जी देश छोड़ के भाग जाते हैं। मोदी के सामने खड़ा होकर के राहुल गांधी को बोलते हुए देखे संसद में। सही लालू जी बोलते थे बिजली नहीं लगाएंगे नहीं तो करंट लग जाएगा तो सब मर जाएगा। जो लोग इस कांग्रेस को खुश रहे ना, उस टाइम उनको पोलियो का टिकट नहीं मिला होता तो पोलियो ग्रस्त होते आज तक। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम आपके सामने बोल रहे हैं, आपके चैनल के सामने चलाइएगा। भगवा चोला पहनकर सिर्फ लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। अरे भगवा चोला तो वो रावण भी पहने थे माँ सीता जी को हरण करने के लिए। मोदी जी आते हैं बिहार की जनता को ठग के जाते हैं। मोदी जी काम करते हैं, ठीक है, और बिहार का जनता सब देखता है, ठीक है। और जो जाहिल है उसको काम दिखाई नहीं देता है। हर गांव में रोड बनवा दिया, बिजली लगवा, ये सब काम होता है, ठीक है। बिहार यात्रा काहे के लिए आ रहा है? संसद चल रहा है तो संसद के भीतर एको दिन राहुल गांधी नहीं गया। दिल्ली संसद के बाहर कभी टी शर्ट पहन लेता है, कभी कुछ करता है, कभी पोस्टर लटका लेता है। संसद किस लिए चलता है? संसद सूट पहनता है तो आप उस पे कमेंट नहीं करते हैं। संसद किस लिए चलता है? सांसद जा करके अपना बात रखेगा। संसद में बोलना चाहिए ना, संसद में नहीं बोलता है, रोड पर बोलता है, ठीक है, रोड पर बोलता है। यहाँ जो आ रहा है वो जब सदर चलता है संसद का तो मोदी जी देश छोड़ के भाग जाते हैं। एक दिन मोदी के सामने खड़ा होकर के राहुल गांधी को बोलते हुए देखे संसद में घुसता है, राहुल गांधी फरार, राहुल गांधी फरार, ठीक है। उसी अनपढ़ को सारा दुनिया वोट दे रहा है, पूरा भारत। तीसरा बार प्रधानमंत्री आपके वोट से बना है, तीसरा बार प्रधानमंत्री आपके वोट से बना है, चौथा बार बनेगा, पांचवा बार बनेगा, लगातार बीजेपी रहेगा, ठीक है, लगातार बीजेपी का सरकार रहेगा केंद्र में। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अरे तू जाओ ना, तुरंत राघोपुर में 6 लेन पुल बन गया, पहले नाव से पार होता था। हैं लालू जी विधायक थे, राबड़ी जी थे, तेजस्वी जी थे, हैं पुल बना था। हैं ये लोग नमक हराम है। पुल के बात करें, सुन लीजिए, वही पुल का उद्घाटन नीतीश कुमार किए, 5 को मर गई। उनका हाथ से उद्घाटन हुआ, 5 को सही लालू जी बोलते थे बिजली नहीं लगाएंगे नहीं तो करंट लग जाएगा तो सब मर जाएगा। रोड बनवा देंगे, गाड़ी स्पीड में चलाएगा, सब मर जाएगा। सही कहते थे, इसीलिए देखो पुल उद्घाटन हुआ, 5 को मर गया। क्या यार, नहीं बात करेंगे। कोई हमारे टक्कर का है तो उसको बुलाइए। सुनिए, इनसे बात करने वाला पागल हो जाएगा, ये तो खुद पागल है। सरकार ने सुनिए, सरकार चलती है परिस्थिति के हिसाब से। जो लोग इस कांग्रेस को खुश रहे ना, उस टाइम उनको पोलियो का टिकट नहीं मिला होता तो पोलियो ग्रस्त होते आज तक। परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने बढ़िया किया। कि राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं तो लग रहा है इसका कुछ असर होगा बिहार चुनाव में। बिल्कुल होगा। वो युवा है, युवा को अट्रैक्ट करने आ रहे हैं, रोजगार और विकास पे बात करने आ रहे हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं बिहार यात्रा पे तो लग रहा है कि वोटरों के साथ वोटर आईडी से छेड़छाड़ कर रही है सरकार। हाँ वो तो पूरी तरह से कर रही है। इस बार का इलेक्शन कमीशन देना रिपोर्ट गलत है या नहीं है। ऐसी तो मोदी जी नहीं बोलते थे ना कि 400 पार, आखिर क्यों 400 पार की मतलब था? इस समय इलेक्शन कमीशन से मिले हुए थे ना। मोदी जी पे भरोसा था भाजपा के नहीं, भरोसा था तब काहे तो 240 बैठका दिए? क्यों बैसाखी के सहारा लिए? बैसाखी के सहारा नहीं लेते, बैसाखी के सहारा नहीं लेते। ये राहुल जी आ रहे हैं यहाँ पे यात्रा करने के लिए, वो अच्छी बात करने के लिए आ रहे हैं। ये नहीं है, हाँ वो नहीं है कि मोदी जी ने फेंक करके मैं पटना का पुणे बना दूंगा, मोतिहारी के बॉम्बे बना दूंगा। क्या बना है? बरसात देखे ना, न बना। बोले थे, पहले बोले थे 2018 से पहले बोले थे कि मैं बिहार को पटना सिटी बना दूंगा। कितना सिटी बना, स्मार्ट सिटी बना है बता दीजिए ना सर। मुजफ्फरपुर का नहीं, हम आपसे पूछते हैं। उनका बात है कि सब फर्जीवाड़ा है, जुमलेबाज हैं। राहुल गांधी आकर जो कहेंगे, राहुल गांधी जो परफेक्ट बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं ना, नहीं बोलते हैं झूठ। क्या बताइए ना आप किस चीज बात झूठ बोले? कह रहे कि जैसे कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री ने बिहारियों का अपमान किया था, लेकिन राहुल गांधी उस पर कुछ नहीं बोले बिहारी होने के नाम। बीजेपी ने नहीं अपमान कर रहे हैं। आप ही उन्हीं की सत्ता में देखिए ना, नेता जो नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं है? तो उनको क्या कर रहे हैं, लेकर चाट रहे हैं ना। बीजेपी, हम दिल से बता रहे हैं, आप सीना ठोकर, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन ये अमर्यादित भाषा बोलना नहीं चाहिए। लेकिन हम आपके सामने बोल रहे हैं, आपके चैनल के सामने चलाइएगा। हम ये सरकार जो है ना, चोर चुहार चुट्टा का सरकार है, ठीक है। स्टूडेंट को लूटा, ऐसे शब्द हम विद्यार्थियों को कर रहे हैं। स्टूडेंट को लूटा, गरीब को लूटा, मध्य वर्गीय लोगों को सबको तबाह करके रख दिया है।
कोई एक व्यक्ति बताइए जो इसके शासनकाल में खुश रहा हो? नहीं खुश सरकार में है, नहीं है, सिर्फ ढोंग है। महाकुंभ में भी इन्होंने बोला था कि इतना बड़ा आंदोलन कर देंगे, न जाने कितने लोगों की उसमें डेथ हो गई, और कितना उसमें आंकड़ा कितना दिखाया गया, 30-35-40 लोग का आंकड़ा दिखाया गया। कह रहे कि अभी चुनाव है इसलिए राहुल गांधी को बिहार याद आ रहा है। चुनाव अच्छा ठीक है, इससे पहले क्या चुनाव याद रहे? अभी जो 10 साल से जो अभी बीजेपी जो घूम रही है, चारों तरफ से घूम रही है, वो क्या कर रही है? जितना उन्होंने सदन में जाकर भाषण नहीं दिया, उससे ज्यादा तो वो भारत में प्रचार करने निकल गए नरेंद्र मोदी जी। हाँ, मोदी जी की बात कर रहे हैं। इन्होंने नफरत का जहर फैला दिया है समाज में, हिंदू मुस्लिम की खाई इतना ला दी है, हिंदू मुस्लिम समाज में, समाज की एकता को तोड़ के रख दिए हैं बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हर जगह जब जनता ऑथेंटिक और सच्चाई पर उतरती है, तथ्यात्मक बात करती है, तब इन्होंने किसी न किसी मुद्दे में लोगों को उलझा देते हैं। अभी वोट पर बात आया है तो फतेहपुर में पता नहीं कहाँ तो वहाँ लेकर वो जो मकबरा है उसमें तोड़फोड़ कर रहे हैं लोग। लेकिन भाजपा के समर्थक ये कहते हैं कि राहुल गांधी हमेशा जनता को बरगलाने लगते, जब सीए का मुद्दा हो। भाजपा के समर्थक को पहले लाज लगना चाहिए। ऐसे वाहियात नीच लोग ऐसे लोगों को समर्थन करता है जिनके पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि हमको 2014 के बाद आज़ादी मिली है, उनको काहे नहीं इस्तीफा उनसे मांगा जा रहा है? कंगना रनौत की बात कर रहे हैं। ऐसी वाहियात महिला जो किसान आंदोलन पर किसी फौजी की माँ बैठी हुई थी, तब वो उसके बारे में वाहियात बात बोल रही थी, जिसको एक CISF के जवान, एक महिला जवान ने उसको एक थप्पड़ भी मारा था। आज इनसे सवाल किया जाना चाहिए कि पुलवामा अटैक कैसे हुआ, पहलगाम अटैक कैसे हुआ, जितने भी बड़े बड़े हमले हुए हैं कश्मीर में, आपने बोला कि हमारे आने के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, सब सुरक्षित, फिर इतने बड़े अटैक कैसे हुए और उस जगह पर एक भी आप फोर्स तैनाती नहीं किए थे? क्यों नहीं किए थे? सबका असर लग रहा है बिहार चुनाव पे कुछ? बहुत असर करेगा, बहुत असर करेगा। हम लोग विद्यार्थी पटना में रहकर तैयारी करते हैं। आप सेंट्रल लेवल पर कितना बहाली निकालें, कितना निकाले? प्रतिवर्ष 2 करोड़ का बात किए थे ना कि नौकरी देंगे। आप पूरे 11 साल में भी, आप पूरे 11 साल का भी आंकड़ा निकाले तो भी 2 करोड़ नहीं हुआ है। तो युवाओं के लिए नौकरी मुद्दा है इस बार? नौकरी मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। हम तो मुसल्लमपुर हाट में रहते हैं, चावल तेल धनिया का रेट बढ़ गया है, हमारे लिए सब्जी लेना भी बहुत पहाड़ हो गया है, बहुत मुश्किल से हमारा दिन कटता है। बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गया है, महंगाई बढ़ा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ी है, जातिगत शोषण हो रहा है, जो शोषण हो रहा है कई भाजपा सरकार जिम्मेवार है पूरा तरीके से। एक ही बात बता रहे हैं, ईस्ट से लेकर वेस्ट, और राहुल गांधी इज द बेस्ट। राहुल गांधी बेस्ट बस 100 हजार जो समस्याओं का हल है वो एक ही है, राहुल गांधी में क्या ऐसा अच्छा लगता है? राहुल गांधी युवा नेता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए व्यक्ति हैं, और उनको पप्पू बनाने में करोड़ों रुपया इन चोर चुहार चुट्टा लोगों ने खर्चा कर दिया, जो खुद अपने पार्टी के नेता को नहीं पहचान पा रहा है कि वो चौथी फेल है, उसके पास कोई नॉलेज नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के पास टेलीप्रोप्टर से बोलते हैं, आधा झूठ आधा सच बात बोलते हैं, उनके मुंह में राम बगल में छुरी है, जितना मुंह से बोलते हैं सब जहर ही उगलते हैं, कभी सही बोले ही नहीं। उनकी बात जो है धरातल पर सही साबित नहीं उतरती है। जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड बच्चा है, लड़का लोग है, जितने भी पब्लिक है, जनता है, वो उनके बात को सीरियस नहीं लेता है। मोदी जी की बात नहीं लेता है, प्रधानमंत्री की बात को सीरियस नहीं लेता। वो एक लहर था 2014 में, गया लहर। इस देश में सबसे अगर बेहतरीन अगर बात किया जाए, प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, और सबसे अच्छे एजुकेटेड पर्सन, सबसे पेशेंसफुल तरीके से बोलने वाले अगर कोई व्यक्ति थे तो वो थे ये डॉक्टर मनमोहन जी। वो तो अतीत हो गया, लेकिन वर्तमान की अगर अतीत हो गया, लेकिन देखिए अतीत से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अतीत से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वर्तमान सरकार का जो विजन है, वर्तमान सरकार का विजन जो है वो एक छोटा सा डिबिया के बराबर है, अगर डिब्बा के बराबर है, छोटा सा ढक्कन है वो। अगर बात किया जाए गांधी फैमिली का, अगर विजन का बात किया जाए, तो उसके सामने आप एक नमूना साबित होते हैं, कहीं भी नहीं जाते हैं। उस समय की बात किया जाए जब हमारे देश में सोचिए कि कुछ नहीं था, वो व्यक्ति IIT, इसरो, IIM, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, बड़े बड़े संस्थाओं, एम्स, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज का वो सपना दिखा रहा था। भाखड़ा नांगल डैम, बताइए जितने बड़े बड़े जी, नेहरू की बात कर रहे हैं। राजीव गांधी टेक्नोलॉजी के मामले में आगे आए। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को 2 भाग में बांट कर रख दिया। आपसे एक ऑपरेशन सिंदूर भी सही से नहीं हो पाया, और नाम ऑपरेशन सिंदूर रखते हैं, महिलाओं का सिंदूर उजाड़ कर ऑपरेशन सिंदूर पे भाजपा वोट मांग रही है। अरे भाजपा वोट नहीं मांग रही है, उन शहीदों को, उन माओ बहनों का सिंदूर उजाड़ने वाली ये भाजपा सरकार ऑपरेशन सिंदूर नाम रखकर आप क्रेडिट लेना चाहते हो। जब हमारा देश का जवान जब वहाँ पर युद्ध के लिए तैयार था, तब आपने क्यों उस चीज़ को सिर्फ
फायर किए, क्यों उस चीज़ को आप कदम पीछे हटाएं? आपको लड़ना चाहिए था, आपको पीओके हासिल करना चाहिए था, देश के विपक्ष आपके साथ खड़ा था, सारा ऐसा कोई नेता नहीं था सदन में जो आपके साथ नहीं खड़ा था, सब लोग आपके साथ खड़ा था, फिर भी आप मौन थे। क्यों, क्या हो भाई? किसके वजह से मौन थे? ट्रंप ने बीच में सीज फायर किसकी वजह से क्या था? इसका मतलब कि आप ट्रंप के सामने घुटना टेक दिए और खुद को 56 इंच का छाती वाला बताते हैं। आप 56 इंच का छाती नहीं है आपका, मोदी जी का नहीं है, झूठ बोलते हैं आप, फर्जीवाड़ा करते हैं। बिहार में भी सरकार बन रही है। ये इतने झूठे हैं कि कभी 35 साल भीख मांग के खाए, कभी 40 साल भीख मांग के खाए, कभी पढ़ाई ही नहीं किए हैं, कभी कुछ किए हैं। जिस जमाने में 8वीं पास को नौकरी लग जाता था, उस जमाने में साहब BA पास करके चाय बेचते थे। ये है उनका विजन। सन्यासी आदमी है तो। सन्यासी आदमी नहीं है, ये ढोंग है। सन्यासी ये ढोंग है। ये भगवा वस्त्र पहन के ना, भगवा चोला पहन कर सिर्फ लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। अरे भगवा चोला तो वो रावण भी पहने थे माँ सीता जी को हरण करने के लिए। माँ सीता जी को रावण तो फिर भी ज्ञानी था, ये तो फिर भी बद से बदतर हालत है। हमारे लिए एक बात जान लीजिए, हमारे लिए इन्होंने देश के युवा को चौपट करके रखा है। एजुकेशन को सबसे बड़ी जीएसटी के नाम पर लूट के रखा हुआ है, लूट मचा रखा है। हमको इस सरकार में जितना महिलाएं सुरक्षित नहीं रही है ना, सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर किसी शासन में महसूस की हैं तो वो बीजेपी की सरकार में महसूस की। सबसे ज्यादा लालू जी की सरकार में क्राइम हुआ, लालू जी की सरकार में अभी तक 2014 से लेकर 2025 तक में आज इतनी महिलाओं का रेप बलात्कार हुआ, कितने लोगों को आप सजा दिए? कुलदीप सिंह सेंगर, उन नाव में जो घटना हुआ, हाथरस में जो घटना हुआ, बनारस में न जाने कितने जगह अपराध हुए, प्रयागराज में हुए, दिल्ली में, मुरादाबाद में, गाजियाबाद में, तमाम ऐसे जगह पर जितने आज महिलाओं के संशोधन हो रहा है, उन अपराधियों को सजा क्यों नहीं दे रहे हैं? वो एक वर्ग विशेष के लोग हैं। इसलिए आपका खून कब खोलता है? जब कोई व्यक्ति मुसलमान होता है तब खोलता है। आपका खून उस समय नहीं खोलता है जब कोई अपना आपका कि जब से भाजपा की सरकार आई है मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है बहुत ज़्यादा। बहुत इस मुल्क में अब 2 कानून बन गए हैं, ठीक है? इस मुल्क में 2 कानून बन गए हैं। अभी BHU में एक IIT की लड़की थी, महिला थी, उसके संग दिन दहाड़े 4 लोगों ने गैंगरेप किया। उसका संपर्क वो जो है स्मृति ईरानी के संपर्क में था, राहुल गांधी करें वो नरेंद्र मोदी के संपर्क में था, और स्मृति ईरानी के संपर्क में था, राजनाथ सिंह के संपर्क में था, और अमित शाह के संपर्क में वो व्यक्ति था। इसलिए वो बच गया। और वो महिला IIT की छात्र थी, उसके संग तुमने जघन्य अपराध किए, क्यों बच गए भाई? इसका मतलब कि जाति की बात था तब तो बच गए। राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, लग रहा है इसे बिहार चुनाव। जी हाँ, आते हैं तो जरूर कुछ न कुछ करते हैं, तो आ रहे हैं तो बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत अच्छा। के लोग कह रहे हैं कि आ रहे हैं जनता को बरगलाने। बरगलाने तो वो आ रहे हैं, मोदी जी आते हैं बिहार में, स्टेज पर चढ़ते हैं, भाइयों एवं बहनों, ये तो खुद बरगला रहे हैं, दूसरा को बोल रहे। मोदी जी तो सौगात दे के जाते हैं। कहाँ सौगात दिए हैं? जो जनता को ठग के जाते हैं, हर बार आते हैं बड़ा एकदम अटैची लेके, भाइयों एवं बहनों करे से बिहार देश चलेगा। उनको हमको नहीं चाहिए। अगर क्या करेंगे राहुल गांधी? अरे राहुल गांधी भगवान है जी, दिल में बसते हैं। चीर के दिखा दे। राहुल गांधी दिल में राहुल गांधी दिल में है।